गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अरुण आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर आजमगढ़ में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति का भाग 2 लेकर आया हूं। भाग 1 में मैंने बहुत सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। नंबर सिस्टम कैसे हुआ, क्या स्टार्टिंग है, कैसे मिलते हैं हमारे तथ्यों। चलते हैं पार्ट 2 में देखेंगे। उसी के आगे मैं एडिंग के बारे में आप लोगों को बता रहा था। संख्याओं को जोड़ना यानी कि बहुत बड़ी संख्याएं हों उनको हम कैसे जोड़ते हैं, और संख्या पद्धति के अंदर बहुत बार ऐसे सवाल बन चुके हैं। सो इसको बहुत ही क्लियरली देखेंगे। चलते हैं, देखते हैं। हम लोगों ने नेचुरल नंबर के एडिंग को पूरी तरीके से देख लिया था। इसके बाद आता है हमारा सम संख्या, जिसकी जानकारी हमें है। मैंने बताया था कि सम संख्या किसे कहते हैं और कहाँ से प्रारंभ होती है। तो 2, 4, 6, 8, 10 कहाँ तक? अनंत तक चलती है हमारी सम संख्याएं। मैंने ये भी बताया था कि पहली सम संख्या 2 है, और बड़ी से बड़ी अगर आपसे पूछ लिया जाए यानी सर्वोत्तम बड़ी संख्या तो कोई भी नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। और बड़ी बात यह है कि जो सम संख्या और विषम संख्या होती है, ये दोनों ही जो इसमें क्वालिटीज़ पाई जाती हैं सेम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आपको बताया गया था विषम संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 3, 5, 7। एक चीज़ आप समानता देख रहे होंगे, क्या है? आप देख रहे हो यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी सेम है, दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जितने अंतराल पर हमारी सम संख्याएं होती हैं, जितना डिफरेंट डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी को हिंदी में बोलते हैं सर्वांतर, डिफरेंट को। देख रहे हैं यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, इसमें एक समानता पाई जाती है। इस प्रकार से कई सारे फार्मूले जो हमारे बनते हैं, जो सम के लिए होते हैं, वह विषम के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं, अगर हमें एक सीरीज मिल जाती है, सपोज करने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बेसिक है, बहुत ही नॉर्मल है। कह दिया जाए जैसे कि मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, एक सीरीज है सम संख्या का, यानी कि इनकी मैं एडिंग करूं, प्लस 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 डॉट 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 20, इतना ही। अगर मैं कहूँ इनका योग क्या होगा, का योग क्या होगा, योग बताना है आपको। तो फिर आपका आंसर आ चुका होगा बहुत सारे लोगों का, मैंने बताया है पहले ही। सबसे पहली बात है आपको ये ध्यान देना है, कोई भी सीरीज हो, चाहे सम विषम, कोई भी सीरीज हो, भाज्य भाज्य, सभी का योग ज्ञात किया जाता है, दिया जा सकता है आसानी से। बशर्ते एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, हम किसी भी श्रृंखला का, किसी भी सीरीज का तभी योग ज्ञात कर सकते हैं जब उसका डिफरेंट इक्वल हो, यानी कि सर्वांतर बराबर हो। जैसे हम यहाँ पे एक सीरीज देख पा रहे होंगे, 2 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि 2 का अंतर प्रत्येक में आ रहा है। ऐसा नहीं हम कर सकते 2 के बाद यहाँ 8 लिख दें, या 8 के बाद 3 लिख दें, या 5 लिख दें, तो फिर इसका योग गणना असंभव बात से हो जाती है। बहुत बड़ी संख्या अगर आपको लिख दी जाए तो आप नहीं योग निकाल सकते, आपको क्रम वाइज जोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आपको सर्वांतर मिल जाता है, जिसे डिफरेंट बोलते हैं, अगर आपको डी मिल जाता है तो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी सीरीज हो, आप उसका योग चंद मिनट में, चंद सेकंड में लगा सकते हो। बस ध्यान देना है योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले बात है, योग ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, वो है एन। क्या है? एन होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी कि संख्याएँ, ठीक है, जिसे हम एन से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले हमें किसी भी श्रृंखला का, किसी भी सीरीज का, उसमें कितने अंक दिए गए हैं, कितनी संख्याएं दी गई हैं, उनके बारे में हमें पता होनी चाहिए। जब आपको पता ही नहीं होगा हमें कितनी संख्याओं को, कितने पदों को जोड़ना है, तो फिर हम जोड़ेंगे कैसे? इसलिए हमें एन ज्ञात करना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे ज़रूरी बात होती है और प्रथम बात होती है। तो हम चलते हैं, देखते हैं एन हम कैसे ज्ञात करते हैं। एन यानी कि अगर हमें इस श्रृंखला में देखते हैं कितने अंक हैं, यानी कितने पदों को जोड़ना है हमें। अब यहाँ डॉट डॉट दे दिया, बीच में कितने अंक है पता ही नहीं। यहाँ पे 200 भी लिखा जा सकता है, 2000 भी लिखा जा सकता है। चलते देखते हैं एन कैसे ज्ञात होता है।
तो n ज्ञात करने के लिए यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला हमारा n इक्वल टू होता है अंतिम संख्या जो भी आपको अंतिम टर्म मिले, अंतिम संख्या माइनस क्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या क्या करेंगे, प्रथम संख्या, इतना काम कर सकते हैं। बस यही करना है कि पहली संख्या लेनी है और लास्ट टर्म आपको दिया ही दिया जाएगा 100%, यानी कि अंतिम संख्या में से पहली संख्या को घटा देना है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, घटाने के तुरंत बाद आपको डिफरेंट यानी कि सार्वांतर जिसे बोला जाता है, सार्वांतर जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी से, इंटर में आपको मिलता है सार्वांतर, और फिर प्लस का हम लगा देते हैं इसमें 1, क्या लगा देते हैं 1, इससे आपको n ज्ञात हो जाता है। जैसे मैं इस सीरीज में देखूं कितने पद हैं, तो इसको अगर हमें निकालना हुआ तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कितने, इधर मैं दिखा रहा हूं, आप लोगों को करने की कोशिश करिएगा, नीचे दिखा रहे हैं, यानी क्या होता है अंतिम संख्या इसमें क्या मिल रही है आपको, अंतिम संख्या मिल रही है 20 में से आपको क्या निकालना है, माइनस का करेंगे, प्रथम संख्या 2 है दिखाई दे रही है, और आपको सार्वांतर कितने का, 2 का अंतर है। सार्वांतर मतलब सभी में अंतर, सार्वधन अंतर, सार मतलब सभी और अंतर, जो सभी में अंतर समान हो उसी कहते हैं सार्वांतर। अब यहाँ पे देखेंगे 20 में से 2 को माइनस करते हैं और सार्वांतर हमारा डी जो कि हमें 2 मिला है यहाँ से, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे और प्लस का 1 लिखते हैं। इसी को और जल्दी सॉल्व आउट करेंगे, 20 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा हमारा 18, 20 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 18, और 2 से डिवाइड लगाएंगे प्लस 1 करेंगे, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 2 9 18 होता है आपको पता है, और 9 में 1 जोड़ेंगे टोटल आ जाएगा 10। अब आपको n की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो हुई है 10, कितनी 10। यहाँ पर अगर आप 20 तक का दो का जब टेबल पढ़ते हो 20 तक, तो 2 दफा 20 होता है, 2 10 20 जैसा कि आप पढ़ते हो, तो 10 ही बार होता है, यहाँ भी हमारा 10 है। इसका मतलब फार्मूला जो हमारा ये जो बना है बिल्कुल राइट। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, किसी कोई दिक्कत नोट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, ये तो हमारा n ज्ञात करने का तरीका हुआ। आगे हम चलते हैं, जब हमारा n ज्ञात हो जाता है उसके बाद हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि भाई हमें n पे तो रुकना नहीं, हमें चाहिए योग। n से क्या मतलब, इसलिए हमें योग चाहिए, तो योग को देखेंगे। योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, अब बात आती है योग, और बिना n के योग हम कभी ज्ञात नहीं कर सकते। जब तक हमें n नहीं पता होगा तब तक हम योग कभी भी नहीं ज्ञात कर सकते किसी भी टर्म का। तो योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, आपको पहली संख्या यानी कि जो प्रथम संख्या है, ध्यान देंगे, प्रथम संख्या कोई भी सीरीज मिले, सम विषम भाज्य कुछ भी मिले, बस टर्म बराबर होना चाहिए। अब कहोगे भाज्य अभाज्य की बात कर रहे हो सर, तो भाज्य अभाज्य में टर्म बराबर नहीं होता, हाँ बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पर चलते, जब टर्म बराबर नहीं है तो फिर हम योग भी नहीं ऐसे ज्ञात कर सकते। फिलहाल इसको देखते हैं, पहली संख्या प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, क्या लिखेंगे, प्रथम संख्या धन अंतिम संख्या, पूरा का बटा क्या करना है 2, हमेशा 2 रहेगा। आसानी सम है तो इसके लिए 2, विषम है तो 2 नहीं, यह प्राकृतिक संख्याएं हैं। कोई भी संख्या हो आपको जोड़ना है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देने हैं, और टोटल में मल्टीप्लाई करना है n से, जो आपका n निकला होगा। इतना काम कर सकते हो। ये हमारा फार्मूला है योग का। चलते हैं, देखते हैं, प्रूव करते हैं कि ये जो हमारी सीरीज दी गई है, ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका योग क्या आएगा। अब पहली संख्या इसमें आपको दिखाई दे रही होगी 2, इधर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। पहली संख्या आपको दी गई है 2, प्लस क्या करेंगे, उसके बाद अंतिम संख्या हमारी दे रही है 20 यानी कि 20 क्या करेंगे, अब पूरे का बटा हमारा होता है 2 यानी कि 2 से भाग लगाएंगे, और इंटू हमारा n है यानी कि नंबर ऑफ डिजिट n से गुणा कर देंगे, यानी n हमारा कितना आया था, अभी भी जस्ट आप लोगों ने ज्ञात किया था, n आया था हमारा 10, इसका कितना आया था 10, तो हम इसे 10 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चाहे आप इसको काट लो या इसको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 में 2 को जोड़े हुए कितना होगा 22, और 22 और 2 से भाग करने का मतलब किसी संख्या का आधा, 22 का आधा 11, और 11 गुना हमारा आ जाएगा 10, और 10 हम करेंगे 110, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 110, ये हमारा आंसर होगा।
चलते हैं, देखते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है आप लोगों के लिए। जैसा कि देख पा रहे हैं सीरीज हमारी ये विषम श्रृंखला की मिल रही है, यानी कि विषम सीरीज चल रही है विषम पदों का 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट 29 मिल रहा है ना। इसको हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जैसा कि आप अभी सम संख्या में किए हैं वैसे ही आपको विषम संख्या में भी करना है, प्रत्येक संख्याओं में करना है। तो सबसे पहले आपको n ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, सम विषम में n ज्ञात करना बहुत ही आसान है। आपको n ज्ञात करना, जोड़ना घटाना एकदम नहीं पड़ेगा, और लास्ट डिजिट को लेंगे तो आपका n वैसे ही ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 29 आपको दिखाई दे रहा होगा। 29 में 1 जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा कर देंगे 15, यानी कि इससे 1 प्लस करना होगा। हमेशा 1 प्लस करेंगे, उसका आधा कर देंगे, आपको n प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आपको सपोज 20 होता तो 20 का आधा कर देते। जब सम संख्या मिलेगा तो डायरेक्ट आधा कर देंगे, और अगर विषम संख्या मिलता है उसमें 1 जोड़ का आधा करेंगे, आपका n तुरंत मिल जाएगा। n के लिए कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको योग ज्ञात करना है। समझ गए होंगे सभी लोग। तो वैसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। 29 में जोड़ेंगे 30, 30 का आधा 15। चलते हैं देख लेते हैं कि 15 होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं। n इक्वल टू होगा लास्ट संख्या हमारी 29 है। 29 में से 1 निकालेंगे, यानी कि 1 माइनस, यानी लास्ट संख्या यानी कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, बटा में हमारा सर्वांतर कितना है 2 है, और प्लस में कितना होता है 1। आगे हम चलते हैं। 29 में से 1 निकालेंगे, 29 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा 28, 28 बटा 2 हो गया, प्लस का 1, ठीक है। इसको काटेंगे तो यानी कि 14 बार में कट जाएगा। 14 में 1 जोड़ेंगे आएगा हमारा 15, यानी n हमारा निकल गया 15, जो कि मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताया है कि विषम संख्या में आपको इसमें 1 जोड़ना है, और 1 जोड़ के तुरंत संख्या का आधा कर देंगे, n निकल जाएगा। अगर संख्या सम होगी तो डायरेक्टली आप उसी का आधा कर देंगे तो n निकल जाएगा। सम और विषम के लिए केवल ये बताया जा रहा है। क्लियर है? करके देखिएगा, एकदम बिल्कुल होगा। अब बात करते हैं योग की। तो योग इसका क्या होगा, अंतिम संख्या आपको दी गई है 29, और प्रथम संख्या आपको मिल रहा है 1, ठीक है। सबके लिए बटे में 2 लगता है जब भी योग निकालते हैं, और गुणा होता है हमारा n से, n हमारा निकला है 15। आगे हम चलते हैं। 29 में 1 जोड़ेंगे 30, और 2 से भाग लगेंगे, 30 का आधा होता है 15, और 15 यानी कि यहाँ गया 15 में 15 का गुणा करेंगे आएगा 225। कितना आएगा 225, 15 का स्क्वायर होता है। आपको वर्ग, घन, क्यूब, वर्गमूल, ये सारी चीज़ें मैं निकालना बताऊंगा। नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है, तो आप घबराएंगे नहीं। और अगर आपको आर्य अग्रवाल लगाना है तो बहुत सारे जो पहले के जो क्वेश्चंस हैं उसमें केवल मैथमेटिकल्स ही हैं, उसको आप स्वयं से कर सकते हो। उनका नंबर वाइज मैं नंबर सॉल्व करवाऊंगा। आगे हम चलते हैं, देखेंगे। अब तो बात हुई जब सम और विषम संख्या सीरीज में हो तो हम कैसे उनका योग निकालते हैं, सभी लोगों को आ गया होगा। अगर ये संख्याएं बीच से दी जाए तो हम क्या करेंगे, तो बीच से जब मिल जाए तो हमें घबराना नहीं है, बीच वाले में एकदम बिल्कुल यही तरीका अपनाना है। जैसे प्राकृतिक संख्या में हम लोगों ने किया था वैसे ही सम और विषम के अंदर भी हम करते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए, सपोज क्वेश्चन कर दिया जाए, मैं यहाँ पे लिख दूँ 15 प्लस का 17 प्लस का 19 प्लस का डॉट 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 प्लस का 41 कर दूँ, का योग कितना होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, तो घबराना नहीं है, बस केवल फार्मूला 2 बार अप्लाई करना है। क्या करना है, 2 बार। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को, जब एक हमें बड़ी रेखा की लंबाई मिल जाए, सपोज 10 सेंटीमीटर है, और एक छोटी रेखा की लंबाई इसी के समकक्ष मिल जाए, सपोज 5 सेंटीमीटर, तो आपको इसकी लंबाई तुरंत पता चल जाएगी। इससे इसमें माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। वैसे ही नियम इसमें भी अप्लाई करना है, ठीक है ना, आपको बताया गया होगा। अगर मैं सपोज मान लूँ, भाई देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा ये विषम सीरीज चल रही है, तो 100% विषम संख्या हमारी 1 से प्रारंभ होती है। बस आपको इतना मान लेना मन में कि ये संख्या, ये जो सीरीज है वो हमारी 1 से प्रारंभ हुई होगी। तो एक बड़ी सी लाइनिंग खींच लीजिए समझने के लिए, एक बड़ी सी लाइनिंग खींच लीजिए। अब हम जब ऐसा मान लेते हैं कि यह 1 से प्रारंभ हुई होगी और 41 तक हमको दिया गया है, तो हम इसका योग निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो हमारे फार्मूले होते हैं जिनसे हम योग निकालते हैं, ये तभी लगते हैं जब संख्या प्रारंभ से हो, बीच से कभी भी ये फार्मूला नहीं लगता, और लगाने की कोशिश मत करना।
ये तभी लगता है जब संख्या प्रारंभ से हो। आगे हम चलते हैं, देखेंगे। तो मान लीजिए वो हमारे संख्या प्रारंभ से है, तो इसका अगर हमें n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए आप तो बता ही सकते हो, 41 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 42। कितना होगा, 42, और 42 का आधा होता है 21, यानी कि n आपको निकल गया है कितना, 21। कर सकते हैं, कर लीजिएगा। जिनको समस्या हो रही है तो n कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं, n हमारा निकल गया 21, योग निकाल लेंगे। योग निकालने के लिए क्या, अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ा जाता है। 41 धन 1 और पूरे का बटा हमारा 2 होता है, गुणा हमारा होता है n से, n हमारा निकला 21। ठीक है, आगे हम चलते हैं। 41 में 1 जोड़ेंगे, आएगा 42, और 42 का अब फिर से देखेंगे, 42 का आधा होता है 21, 21 में 21 का गुणा कर देंगे। ठीक ना, 21 में 21 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, 441, इतना ही आता है ना। 21 सेकंड में 21 के 1, हाथ में लगा 2, 21 दूना 42, और 42 2 44, बिल्कुल राइट है। यानी कि अगर हमने देखा, जब हम 1 से लेकर 41 तक का योग निकाल रहे हैं तो हमें 441 निकल रहा है। कितना मिल रहा है, 441। ये कहाँ से कहाँ तक का है, 1 से लेकर 41 तक का, जबकि हमें 1 से लेकर 41 तक की ज़रूरत नहीं है। हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 15 से लेकर 41 तक। कहाँ से, 15 से लेकर 41 तक। अब एक बात थोड़ा सा सोच कर देखो, 15 से पहले जस्ट हमारी कौन सी विषम संख्या आती है, तो कौन सी आती है, 13। कौन सी आती है बाबू, 13 आती है। ठीक है, 13 आती है। तो हम देख रहे हैं जो इसमें ऐड हुआ है, जो हमारी संख्या ऐड हुई है, 1 से लेकर 13 तक जो ऐड हुआ है, उसका हमें कोई काम नहीं है, वह हमारी फालतू ऐड हुई है, और उसको हमको माइनस करना है। जब तक आप माइनस नहीं करोगे तब तक आपको इतने का योग नहीं निकलेगा। हमें इतना जो है, इस पूरी रेखा में से इतने का योग निकालकर माइनस करना होगा, तो आपका इतने का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। हम चलते हैं, इतने का योग निकालते हैं। इतने का योग निकालने के लिए अब यहाँ पे फर्स्ट संख्या 1 होगी, लास्ट संख्या 13 होगी। दिखाई दे रहा है, फर्स्ट संख्या 1, लास्ट संख्या हमारी 13 दिखाई दे रही होगी। अब इसको हम सॉल्व आउट करते हैं, n ज्ञात करेंगे। 13 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 का आधा होता है 7, यानी कि n इक्वल टू हो गया हमारा 7। किसी कोई दिक्कत? आगे हम चलते हैं, इसका हम योग ज्ञात करते हैं बाबू। योग ज्ञात करने क्या हुआ, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या 1, लास्ट संख्या कितना है 13, और पूरे का बटा 2 मल्टीप्लाई 7। क्लियर है? बराबर हम करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 13 में 1 जोड़ेंगे 14, 14 का आधा 7, और 7 में 7 का गुणा करेंगे, आएगा 49। एक चीज़ मैं बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, पहले बेसिक आपको आना चाहिए, फिर शॉर्ट ट्रिक सीखें तो ज़्यादा सही है। शॉर्ट ट्रिक्स यही है कि कभी भी जब विषम सीरीज आती है, विषम श्रृंखला आती है, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे आपका आ गया 13, क्या आ गया 13 आपको दिखाई दे रहा है, 13 में 1 जोड़ा हमने 14, 14 का आधा हमने किया 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे तो उसका योग निकल जाएगा। समझ रहे हो आप? जैसे 41 है, यहाँ तक सीरीज है, 41 में 1 जोड़ेंगे आपको होगा 42, 42 का आधा करेंगे 21, 21 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक के पूरे टर्म का आपको क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। कर सकते हो, है ना अमेजिंग? बहुत ही अच्छा सीखने में लगे आप लोगों को। अब यहाँ पे देखेंगे 49 इसका आया है, इसका आया हमारा 441, जिसका में 49 का कोई काम नहीं है, तो इसलिए 441 में से 49 को माइनस कर लेंगे। अब 1 में से, यानी कि 1 में से 9 तो नहीं जाएगा, 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो आएगा हमारा 2, यहाँ होगा 3, 13 में से 4 जाएगा, आएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि हमारा आंसर निकल के आया 392। कितना? 392। क्लियर है? निकाल सकते हैं सभी लोग। आगे हम चलते हैं, सम और विषम। ऐसे ही हमारा सम के अंदर भी होता है, ऐसे ही सेम वैसे ही आपको बीच में संख्या दी जाएगी और बीच से दी जाएगी, तो आप शुरू से इसको मानकर लगाइएगा, निकल जाएगा। तो इस आर्टिक आप भूलिएगा मत, इसमें 1 जोड़ना है और जोड़ के आधा करना है, उसी का स्क्वायर करना है, आपको योग निकल जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आगे चला जाए, आई होप समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या चेंजिंग होंगी, फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं देखते हैं। अब ये तो हुआ बात सिंपल क्वेश्चंस की। अगर हमें संख्याएं वर्ग में दे दी जाएं तो फिर हम क्या करेंगे?
तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी सपोज जैसे 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। सपोज मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, 10 का स्क्वायर का योग क्या होगा, दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। अभी मैं 1 का स्क्वायर निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 तक का स्क्वायर का योग निकालना है। अब इसमें हमको क्या करना है भाई, इसमें हमको करने के लिए क्या करना होगा, एक फार्मूला है उस पर हमें ध्यान देना है। फार्मूला क्या है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जब संख्या प्राकृतिक संख्या में हो, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 1 का डिफरेंट होता है जिन संख्याओं में, वह संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, योग हमको निकालना। तो योग निकालने के लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में होता है 2n प्लस 1 पूरे का बटा होता है 6। ये हमारा फार्मूला है योग निकालने का, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर n क्या रोल अदा करता है, यहाँ पर जो n ये बताता है कि अंतिम पद, श्रृंखला का जो अंतिम पद होगा वहाँ ही आपकी वो n की वैल्यू बन जाती है, यानी कि जहाँ जहाँ n होगा वहाँ श्रृंखला का अंतिम पद रखना होता है। समझ में आ रहा होगा। चलते हैं देखते हैं कैसे करते हैं। तो योग निकालते हैं। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस पूरी श्रृंखला में अंतिम पद क्या आपको मिल रहा है, 10 यानी कि 10 मिल रहा है। योग निकालेंगे, देखेंगे तो जहाँ जहाँ n है, n कहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी कि 10 कोष्ठ में 10 धन 1, फिर दूसरे कोष्ठ में 2 इंटू 10 प्लस 1, पूरे का बटा हमारा 6 है। इसी को सॉल्व आउट करेंगे, आगे देखेंगे क्या होगा। अब 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, यानी कि 10 गुणा 11, फिर गुणा करेंगे। जब कोष्ठक के बाहर कोई भी निशान नहीं होता तो आपको बताया गया होगा कि वहाँ पर गुणा होता है, गुणा मान लिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कोई भी निशान नहीं है तो गुणा हम रख लेंगे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 10 दूना 20 एक 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पूरे का बटा हमारा अच्छा है, इसको काटेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखेंगे किसी से भी संख्या से आप काट सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 होता है। ठीक है, इसको काट लेंगे, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे, आ जाएगा 11 पच्चे 55, और 55 में फिर हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का, 7 का। 7 ही यहाँ पे बचा है। अब टोटल फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पच्चे 35 के 5 हाथ में लगा 3, 7 पच्चे 35, 35 3 होता है 38। कितना होता है, 38, यानी कि 385। कितना, 385। आप लोग चेक कर लीजिएगा, 385, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 1 का स्क्वायर से लेकर 10 का स्क्वायर तक आप जब जोड़ोगे, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 385, इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना कि ये जो 10 हमारा दिया है, 10 तक ही नहीं हमारी संख्या में पूछा जा सकता है। ये आपको 500 का भी पूछा जा सकता है, 476 का भी पूछा जा सकता है, कुछ भी यहाँ पे रखा जाए, कुछ भी, यानी कि एनीवन कुछ भी रखा जाए। शायद जैसे मैंने 211 लिख लिया है, इसका स्क्वायर हमें पूछा है, सपोज यहाँ तक 211 तक का, फिर भी हम ऐसे ही करेंगे, जहाँ जहाँ आपको n दिया गया है वहाँ आपको लिखना है 211 211, और इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। कर सकते हैं। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद ना करेंगे, क्योंकि हमें एक्सरसाइज का भी सवाल हल करना है। आगे हम चलते हैं, इससे और चेंजेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कैसे बनते हैं। क्लियर है। और यहाँ पर भी वही समस्या आती है, जब जो क्वेश्चंस यानी कि संख्याएं हैं वो बीच से दी जाए जोड़ने के लिए, तो फिर हम कैसे करते हैं। जैसे अगर आ गया हमारा सपोज 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कितना भी कर लेते हैं 21 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर। अब इसका हमको योग निकालना है, का योग निकालना है। ठीक है बाबू, का योग निकालना है।
इसका भी योग हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कि हमने सम विषम में अभी जस्ट सीखा था, यानी कि 2 बार फार्मूले का उपयोग करना होता है और वैसे ही निकालना होता है। सपोज मान लेते हैं ये संख्या हमारी प्रारंभ से रही होगी और हमारा यहाँ 1 का स्क्वायर रहा होगा, तब जाके धीरे धीरे 10 रहा होगा इससे पहले, और यहाँ पर 11 बना होगा, तब हम 11 से लेकर 21 के बीच में हम इसका स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे किनका योग निकालना है। तो अगर हमारी सपोज संख्या हमने मान लिया 1 से है, तो फिर हमारा ये फार्मूला इसमें लग जाएगा। 1 से हम देखेंगे तो अंतिम संख्या हमको मिल रही है यहाँ पे 21 और प्रथम संख्या मिल रही है हमको 1। फार्मूले पर रखेंगे तो योग इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देंगे बड़ा योग हमारा हो जाएगा, जहाँ जहाँ यानी वहाँ आपको लिखना है 21 गुना 21 प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में 2 इंटू 21 प्लस में 1, पूरा कोष्टक बंद यानी कि बंद करके फिर 6 से भाग लगा देंगे। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे 21 गुना 21 में 1 जोड़ेंगे आएगा 22, और फिर 21 गुना 42 से कितना होता है 43, कितना होता है 43, और पूरा का बटा हमारा होता है 6, कितना 6। इसको अब काट लेंगे, काटेंगे देखेंगे 3 दूना होता है हमारा 6 और 3 सत्ते 21, फिर 2 से काटेंगे ये 11 में कट जाएगा। अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं 11 सत्ते 77, या फिर आपको इसमें गुणा कर लेंगे ज़्यादा आसान होगा, यानी कि 7 गुणा 11 3 33 के 3 हाथ में लगा 3 और 11 चौक 44 44 3 47, कितना 47। क्लियर है? अब 7 का मल्टीप्लाई आसानी से हो जाएगा, इसमें हम कर सकते हैं। 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 21 के 1 हाथ में लगा 2, 7 7 49 49 2 51 51 के 1 हाथ में लगा 5 और 7 चौक 28 28 5 होता है 28 और 5 हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा, कहीं भी मिस्टेक हो तो स्वयं से सही करिएगा। आगे हम चलते हैं। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक के स्क्वायर का जो योग निकला हमारा कितना निकला 3311, 3311, जो कि राइट आंसर नहीं है हमारा, आपको भी पता है। आगे हम चलते हैं, क्यों नहीं राइट आंसर? क्योंकि हमारा 1 से लेकर इससे आगे जस्ट आता हमारा 10, ये 10 का स्क्वायर ये बेवजह का इसमें जुड़ गया है, जो कि हमारे क्वेश्चन हमें सॉल्व आउट करना था, इसलिए हमें मजबूरी में इसे लेना पड़ा। और हमें इसका योग जो है, इसका योग निकाल कर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें इसे इतने का योग निकल जाएगा, है कि नहीं? चलते हैं इनका योग निकालेंगे। इनका योग निकालने के लिए वही चीज़ अपनाएंगे, यानी यही फार्मूला n इंटू एन। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ आपको लिखना है 10, यानी 10 रखेंगे और 10 यहाँ 10 रखेंगे, 10 हो गया, 10 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 11 गुना 11 हो जाएगा, फिर यहाँ 10 दूना 20, 20 1 21। क्लियर हो रहा होगा? यानी कि कितना होगा 21, पूरे का बटा हो जाएगा हमारा 6। कर सकते हैं? आगे हम देखते हैं। अब हम देखेंगे 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 2 से काट देंगे ये, यानी कि 5। ठीक है भाई? अब हम देखेंगे 11 5 55 हो जाएगा, 55 में गुणा 7 से करेंगे, 7 5 35 के 5 हाथ में लगा 3 और 7 5 35, 35 3 38, यानी कि 385। अभी हम लोगों ने 385 को निकाला भी था जैसा कि। अब हमें इतने का कोई भी काम नहीं है, इस पूरी संख्या में इतना हमारा ऐड है, अगर इसको माइनस कर लेते हैं इस संख्या में से तो हमें इतने का योग निकल जाता है, क्योंकि हमें इतने ही का तो योग पूछा था। संख्या हमारी 3311 है, इसी को माइनस कर लेंगे 3311 में से 3311 में से माइनस करना आपको 385। कितना माइनस करना? 385 को माइनस करना है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, 11 11 में से 5 जाएगा, यानी कि 11 में से 5 जाएगा आएगा 6, यहाँ हो गया 10, यानी कि 0 हो गया, तो 3 से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा आएगा 2, यहाँ पर 2 12 हो जाएगा, 12 में से 3 जाएगा आएगा 9, क्या आएगा 9, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2। ठीक है? यानी 2926। कितना बाबू? 2926। ये आपका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर है 2926, ये वाला। ठीक है ना? 2926। क्लियर है? लगा सकते हो। आगे चला जाए। आगे हम चलते हैं, ध्यान देंगे। इसके बाद फिर आता है हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया,
इसके बाद फिर आता है बाबू सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। सम और विषम, ध्यान देंगे, सम विषम संख्या, सम और विषम जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखेंगे जैसे सीरीज हमारी मिल जाए, एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैं दे रहा हूं 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 छोटा ही लेंगे प्लस 10 का स्क्वायर। क्लियर? अब हमें इसके स्क्वायर का योग निकालना है। इसके लिए भाई वैसे तो हम योग निकाल नहीं सकते, इसके लिए हमें ज़रूरत किसकी है? फार्मूले की। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? फार्मूला हम देख लेंगे, इसका क्या फार्मूला बनता है। जो हमारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला बनता है, बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है, थोड़ी सी। देखेंगे क्या, वही फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 हो गया। फिर दूसरे कोष्टक में हम क्या, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 1 प्लस 1, यही करते थे ना। लेकिन यही जो 2 है उठा के आपको कहाँ पे रख देना है? 1 की जगह पे रखना है। बस आपको सम विषम के वर्गों का योग पता करना निकल जाएगा। क्या चेंजिंग करनी है? जहाँ पे यहाँ पे 2 था हमारा, यहाँ पे 1 था, 2 को बस 1 की जगह लेकर जाना है। इतना तो कर ही सकते हो। इतना जैसे ही करोगे आपको सम और विषम सीरीज के वर्गों का योग निकल जाएगा। चलते हैं इस फार्मूले पर रखते हैं और देखते हैं हमारा कितना आंसर आता है। बहुत सारे लोगों ने लगा भी लिया होगा। अब यहाँ पे अंतिम संख्या से मतलब होता है, अंतिम संख्या हमारी हो गई 10 और जहाँ जहाँ यानी वहाँ आपको लिखना है 10। अब देखेंगे n हमारा यहाँ पे है, तो पहले हम लिखेंगे 10 कोष्टक में 10 प्लस 1, यानी फिर दूसरे कोष्ट में लिखेंगे 10 प्लस 2। ये बहुत ही आसान होता है सम और विषम का वर्गों का योग निकालना। देखेंगे 10 लिखेंगे और 10 में गुणा करेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, फिर गुणा 10 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 पूरा का बटा 6। देख रहे हैं आपको सीरीज मिल रही है, कोई 10 11 12, क्या मिल रहा है? 10 11 12 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप कैसे बिना फार्मूले का आप लगा सकते हो। देखेंगे कैसे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 6 का नाम 6, 6 दूना 12, अब 11 दूनी 22 यानी कि 220, 11 दूना 22, 22 दहामा 220 होता है। और यहाँ नहीं कि इनके वर्गों का जब हम योग निकालेंगे, टोटल वर्गों का योग निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 220। कितना होगा? 220। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे हम चलते हैं। अगर मैं यहीं पे संख्या सपोज लिख दूँ 20, क्या लिख दूँ? 20 लिख दूँ, तो आपको क्या करना है? इसका स्क्वायर का योग निकालना। अगर सपोज यहाँ से इनके स्क्वायर का योग निकालना, तो आप क्या करोगे? बस लिखना है। देखेंगे शॉर्ट ट्रिक जो मैंने बताने के लिए क्या, 20 लिखना है, 20 गुना 21 लिखना है और 21 गुना 22 लिख देना। बस एक एक जोड़ना है, सबको गुणा कर देना, पूरे में 6 से भाग लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व आउट करेंगे। देखेंगे बाबू क्या करना है वहाँ। अब 6 से हमें यानी कि इसको भाग लगाना है, तो 3 सत्ते 21, 3 दूना 6। अब किसी को भी काट लीजिए, यानी कि इसको काट लेते हैं, 2 धाम 20। ठीक है, कंफर्म। अब यहाँ पर देखना है आपको, किसी से भी गुणा कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 220, और 220 में आपको 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना 14 के 4 हाथ में लगा 1, और 7 दूना 14 1 15, 1540 कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसे ही आपका विषम सीरीज में भी होता है, ऐसे ही ठीक इसी प्रकार हूबहू कैसे होता है हम देखते हैं। एक विषम का भी एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाते हैं, यानी कि उसको हम कैसे लगाएंगे। विषम का भी एग्जाम्पल, हाँ बिल्कुल बाबू, विषम का भी एग्जाम्पल लेकर मैं आपको दिखाता हूँ कि उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
एक क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन है, दिया जा रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 छोटी सी संख्या लेंगे 11 का स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा है कि विषम सीरीज मिल रही है और स्क्वायर में इसका हमें योग ज्ञात करना है। फार्मूला हमारा वही का वही लगने वाला है, दूसरा कुछ भी नहीं निकलने वाला है। इसको हम देखेंगे, हल करेंगे तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आपको अंतिम डिजिट्स रखनी होती है, यानी क्या रखना है 11, ठीक ना। 11 गुना 12 गुना हमारा आ जाएगा यानी कि 13, ठीक है। यानी 11 12 13, जैसा कि अभी मैंने बताया है, लास्ट डिजिट पकड़ना है, उसे में एक एक प्लस कर दे चले जाना है, 3 बार तक करना, 2 बार तक, इसको लेकर 3 बार, इसको छोड़कर इसको लेकर 3 बार, 2 बार, इसको छोड़कर 2। आगे हम चलते हैं, पूरे का बट्टा हमारा हो गया 6। इसको सॉल्व आउट करेंगे, देखेंगे 6 का नाम 6, 6 दूना 12, गुणा कर लेंगे, 13 दूना होता है 26 और 26 में गुणा करेंगे 11 से, 11 छक्का 66 के 6 हाथ में लगा 6, 11 दूना 22 और 22 6 होता है हमारा कितना, 22 6 कितना बाबू 28, यानी कि हो जाएगा 286। कितना 286 कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी नॉर्मल है। बस आपको ये क्वेश्चन यानी कि जो ये हमारे फार्मूला है यानी कि सूत्र हैं, इनको हमें याद करना होगा। बहुत ही नॉर्मल होता है जिसको हम याद कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा देखेंगे यानी कि जब ये संख्या बीच से दे दी जाए तो फिर हम क्या करेंगे। वही चीज़ें, सेम प्रक्रिया है, सेम कंडीशंस है जो कि अब तक हम लोग लागू करते हुए चले आ रहे हैं, वही चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे अगर हमें मिल गया सपोज 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, सपोज 27 का स्क्वायर मिल गया, का योग हमको ज्ञात करना है। इतने का हमें योग निकालना है, दिखाई दे रहा है, योग निकालना है। तो फिर हम क्या करेंगे, वही चीज़ अपनाएंगे, यानी कि सपोज ये हमारा 1 से रहा होगा, ऐसा मान लेना आप लोगों को। एक पूरी बड़ी रेखा है और इसकी हमें लंबाई यानी कि इसका योग निकालना है। तो वही चीज़ें हैं, आपको अगर 1 से है तो फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। अंतिम संख्या 27 है तो योग निकाल लेंगे, 27 गुना 28 गुना 29 पूरे का बटा हमारा 6, यही तो होता है। अब देखेंगे, हम काट लेंगे, काटेंगे 3 9 27, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे, ये 14 बार में कट जाएगा, 14 दूना 28, ठीक है बाबू। अब हमें गुणा करना है, गुणा कर लेंगे, किसी का किसी में भी गुणा कर लीजिए, टोटल गुणा ही करना है। अब देखेंगे 9 चौक 36 के 6 हाथ में लगा 3 और 9 का नाम 9, 9 3 होता है 12 और फिर इसमें गुणा करना है 29 से गुणा करना है। कर लेते हैं बाहर थोड़ा सा, यानी 126 गुणा 29, 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 54 के 4 हाथ में लगा 5 और 9 दूना 18, 18 5 होता है 23, 18 और 5 23, 23 के 3 होता है और हाथ में लगेगा 2, 9 का नाम 9, 9 2 11 होता है। 2 से काटेंगे, 2 से गुणा करेंगे, 6 दूना 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, 2 दूना 4 1 5, 2 का नाम 2, ठीक है। अब हम ऐड कर लेंगे, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा यानी कि 3654। कितना आया 3654, दिखाई दे रहा होगा। ये तो तब है जब हमारा 1 से लेकर हमने निकाला, लेकिन भाई हमें इतने का ज़रूरत नहीं है, हमें केवल ज़रूरत है यहाँ से यहाँ तक के योग की। तो आपको देखना है, इससे जस्ट पहले हमारी विषम संख्या क्या आती है, तो 9 आती है, 10 मत लिख देना गलती से, 9 आती है। तो हमें इतने का योग निकालना है, इतने का योग निकालना है। तो इतने का योग निकालना है, हम देखेंगे कैसे क्या करेंगे। अंतिम संख्या इसमें मिली है क्या 9, इसको भी लिख लेंगे 9 गुना 10 गुना 11 पूरा का बटा 6। इसको हल करेंगे तो 3 त्रिका 9 होता है, 3 दूना हमारा 6, 2 से काटेंगे, 2 बच्चे 10 और 5 3 हो गया 15 और 15 गुणे 11, ठीक ना। 11 25 55 के 5 हाथ में लगा 5, 11 का नाम 11, 11 5 16, 165। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा योग निकला 165, इसका हमें कोई भी काम नहीं है,
इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा रियल आंसर जो वास्तविक उत्तर है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। घटा लेंगे, यहीं पर हम घटा लेते हैं, 165 है तो 165 निकालेंगे, 165 घटाएंगे बाबू, ठीक ना, दिखाई दे रहा होगा। अब हम यहाँ पे 14 में से 6 जाएंगे, 8 6 14 होता है, यानी कि 8 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4, यानी फिर 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी कि 4, यानी कि 3, 3498। टोटल हमारा जो निकल गया कितना, 3498। ये हमारा रियल आंसर है, वास्तविक, ठीक है ना, जो कि पूरे का योग में से इतने के योग को घटाया है, तब हमें यहाँ से यहाँ तक के योग की जानकारी हुई है। क्लियर है? सिंपली शायद आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो, थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, वीडियो को पॉज कर दोबारा देखिएगा। हमें आसानी पूर्ण विश्वास आपको ज़रूर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज के प्रश्नों के साथ मिलूँगा। आप लोग खुद वर्ग और घन और अपनी जो गुणा भाग की स्पीड है उसको बनाए रखिएगा, साथ साथ चलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।